धन्यवाद साथी। मैं महासचिव के इस रिपोर्ट का समर्थन करता हूं और अपनी बात भी समाप्त करता हूं। दो से ज्यादा शब्द हो गया। तीसरा नाम है डॉक्टर किरण, कार्यकारी सदस्य से 3 लोगों का नाम देंगे। एक 11 मिनट लेगा तो यही होगा। विषमता बहुत भारी मात्रा में दिख रही है। नहीं अच्छा किया इन्होंने, वो बोलेंगे ठीक किया ये और सभा में उपस्थित ये जरूरी है। संघर्षशील साथियों, बार बार दोहराया जाएगा कि हम इस रिपोर्ट का समर्थन करते हैं और दोहराने की जरूरत भी मैं महसूस करती हूँ कि हाँ भाई, हम सब समझें कि हाँ, हमारे सचिव ने जो रिपोर्ट बनाई है वो कितनी मेहनत से बनाई है और जो आंकड़े उसमें दिए गए हैं वो उसकी मानवता के प्रमाण है। तो हम अपने झारखंड के साथियों की तरफ से और हमारे पहले के साथी ने उसका समर्थन किया है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। मैं 2-3 बातें केवल आपके सामने रखना चाहूँगी जो मेरे विचार आपके साथ साझा करने की का तरीका भी है। सबसे पहली बात कि मैं झारखंड से आती हूँ जो जल, जंगल और जमीन की ऐतिहासिक लड़ाई का प्रदेश है और पर्यावरण केवल जल, जंगल, जमीन से नहीं, तो पर्यावरण का एक छोटा सा मुद्दा रिपोर्ट में जाना चाहिए था जो केवल पर्यावरण एक पेड़ माँ के नाम और एक जंगल अडानी के नाम तक सीमित नहीं, बल्कि वो हमारे एक मानव के जीवन में सांस लेने और अमृत की तरह पीने से संबंधित है। तो इसलिए से एक मुद्दा उसमें छोटा सा, छोटी सी बात लेकिन डालनी चाहिए थी। दूसरी बात जो रिपोर्ट में कही गई है, मैं उसको पढ़ती हूँ। स्त्रियों के प्रति भाजपा आरएसएस का प्रतिशतात्मक दृष्टिकोण जग जाहिर है। तो क्या हमारा दृष्टिकोण जग जाहिर नहीं है? हम महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं? केवल अलंकारिक रूप से कोरम पूरा करने के लिए, और हमारा मंच कभी भी जेंडर बैलेंस मंच नहीं होता है। तो इसके बारे में क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है? हम कितने प्रतिशतात्मक चरित्र को ओढ़े रखते हैं, बिछाते हैं और बांटते हैं लोगों को। तो इस बात पे बहुत ही गंभीरता से अगर हम अपने को मानते हैं कि हम संघर्षशील साथी हैं, वो मजदूर की लड़ाई हो, आदिवासी की लड़ाई हो, स्त्रियों की लड़ाई हो, हर जगह पितृसत्तात्मक लक्षण मौजूद है और हमें उनसे लड़ने की जरूरत है। क्योंकि जो देश में है, जो तरीके हो रहे हैं, वो अभी किसी साथी ने कहा एक वर्कशॉप करने की जरूरत है युवाओं को जोड़ने के लिए। तो आज मैं आपसे आह्वान करना चाहूंगी, लगातार वर्कशॉप करने की जरूरत है, महिलाओं को जोड़ने के लिए नहीं, हमारे अंदर से प्रतिशतात्मक विष को निकालने के लिए। और हमें अपना चरित्र, सभी को हमें अपना चरित्र एक समतावादी बनाने के लिए, क्योंकि ये कह देने से कि सनातनी और मनुवादी व्यवस्था दलित अधिकारों की बात नहीं करती है, स्त्रियों की बात नहीं करती है, ऐसा नहीं। हम भी सनातनी और मनुवादी व्यवस्था में विश्वास करते चले जाते हैं। तो उस चीज को खखोर करके भेजने की हमारे व्यवस्था से, हमारी सोच से, हमारे विचार से निकालने की बहुत जरूरत है। और एक छोटी सी बात तो मैं शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहना चाहूँगी कि आज जो इस तरह से सिलेबस बदला जा रहा है, जिसमें से कि मुगल काल को खत्म कर रहे हैं, औरंगजेब अकबर कभी हमारे यहाँ आए ही नहीं थे, तैमूर कभी कोई था ही नहीं। जब इस तरह की बातें होती है तो क्या हम अपने शरीर से को सारा निकाल दे, चमड़ी को पूरा नोच दे, तो इस इतिहास को बदल सकते हैं क्या कि हम के गुलाम थे? तो ये जो प्रवृत्ति चली है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के नाम पे जहर फैलाने की और लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करने की, इसके बारे में बात करनी चाहिए थी। क्योंकि हमारी जो सरकार है, जिसे इसमें निर्लज्ज शब्द चित्रित किया गया है हमारे रिपोर्ट में, मैं उसे बेशर्म कहती हूँ। क्योंकि जब वो सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन कहा जाता है, तभी वो मंत्री पद पे बना रहता है। सड़कों पे हमारे राष्ट्र की गौरव महिलाएं खींची जाती है, रगड़ी जाती है, लोग शर्म नहीं आती है। और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हैं, बिल्किस बानो को कैसे बोल सकते हैं, जिसके रेपिस्ट बाहर निकलते हैं तो हम माला पहना के उसका स्वागत करते हैं। तो ये जो केवल राजशाही का ही चरित्र नहीं, हम सबका चरित्र
प्रतिशतात्मक है और हर एक क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी, तो वहाँ हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। और चूंकि समय की सीमा है तो मैं मानती हूँ एक मंत्र खुद के लिए और बाकी सबों के लिए भी पढ़ती हूँ और बताती हूँ। कुछ क्या एक शब्द है, वो कविता है जो मैं हमेशा, हाँ, बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जानकर, बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं यहाँ जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लड़ाई में एक साथ हैं। धन्यवाद किरण जी, आपने शिक्षा नीति की बात की, तो हम लोग एक काम करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ही एक प्रस्ताव ले आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये जो प्रस्ताव है अभी ले लेते हैं। ये प्रस्तावक हैं संदीप मी और अनुमोदक हैं कालूराम परिहार। साथियों, मैं सदन के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव रख रहा हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, जो 1986 की शिक्षा नीति का जिसने स्थान लिया। ये शिक्षा नीति शिक्षाविदों द्वारा तैयार नहीं की गई थी, ये निगम घरानों के द्वारा, कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा तैयार की गई थी, उनके नजरिए से तैयार की गई थी, उनके हितों के लिए तैयार की गई थी। क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें इस नीति में पहले की नीतियों की थी, फिर भी इस शिक्षा नीति में इसकी लागू करने की कोई ठोस योजना नहीं थी। ये शिक्षा नीति अपने समतावादी नजरिए से हटकर पूरी तरीके से प्रतिक्रियावादी नजरिए की दृष्टिकोण की तरफ दिखाई देती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज का वंचित तबका, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित है, वो शिक्षा से बहिष्कृत कर देने की इसकी पूरी साजिश है। ये शिक्षा नीति शिक्षा में निजीकरण पर जोर देती है और इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में निजी निवेश की समर्थन करती है। निजी पूंजी हमेशा वैज्ञानिक, मानवीय